विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी सदन में पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया और करुणामूलक आश्रितों के अलावा मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्तियों को लेकर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन के बीच में नारेबाजी शुरू कर वॉकआउट कर दिया। वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने सरकार पर आश्रितों को नौकरी ना देने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों की मौत एक दिन पहले भी होती है, उनके आश्रितों को सरकार नौकरी देगी, लेकिन दुख की बात है कि इन 4 सालों के अंदर अभी तक उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिली। ये है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पिछले सेशन में जो साल में पहले में हमारा बजट सेशन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि जिनकी कर्मचारियों की मौत रिटायरमेंट से एक दिन भी पहले होती है, उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए जो है वो सरकार जो है उनको भी नौकरी देगी। लेकिन आज दुख की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में इन 4 सालों के अंदर जो कर्मचारी हैं उनकी इनकी मौत हुई है, वो 5000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। और उन्होंने नौकरी के लिए इसलिए अप्लाई किया क्योंकि परिवार में जो है वो अन्न पैदा करने वाला कोई नहीं है, रोज़गार जो है नहीं है और खाने के लिए लोगों को मिल नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने आज की तारीख में भी मैं कहना चाहूँगा 5000 ऐसे लोग हैं जो पात्र व्यक्ति हैं, नौजवान जो रोज़गार लेना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था। लेकिन सरकार आज कह रही है कि कार्यक्रम ऐसे नहीं चलेगा। नीति ये है कि पूरी सारी जितनी भी पोस्टें हैं, जो वैकेंसी है, उसका 1% जो है वो इनको मिलेगा, जो करुणामूल आधार के ऊपर जिनको नौकरी मिलनी है। तो फिर सरकार ने ये क्यों कह दिया कि एक दिन पहले भी जिसकी मौत होगी वो भी इसमें कब्र हो जाएगा। और पिछले हमने विधानसभा सत्र में पूछा था तो ये जवाब नहीं दे पाए कि इसमें करुणामूल आधार के ऊपर कितने लोगों को नौकरियां मिली, उसका जवाब भी नहीं मिल पाया। विपक्ष ने सरकार पर अपने चहेतों को चोर दरवाजे से नौकरियां देने के आरोप लगाए और साथ ही मुख्यमंत्री के सदन में ना होने पर भी हंगामा किया। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि करुणामूलक आश्रित अनशन पर बैठे हैं और सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। वहीं चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री 5000 पद भर रहे हैं। प्रदेश में 14 लाख बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंच गया है और ये सरकार अपने चहेतों को ही नौकरियां देने में लगी है। मिल पाया। हमने कहा था कि आपने आउटसोर्स के ऊपर, दैनिक के ऊपर जो है वो कितने कर्मचारी लगाए हैं, तो ये कहा गया कि ये सूचना हमारे पास नहीं है। और आज मैं कहूँगा कि सरकार ने ये फैसला किया है क्योंकि चुनावी वर्ष आ गया, इसलिए 50,000 कर्मचारी जो है वो अब चोर दरवाजे से लगेंगे, आउटसोर्स के ऊपर लगेंगे। और साथ में क्या है कि उसकी जो है ये नहीं देखा जाएगा किसको देनी है, ना कोई उसमें रिजर्वेशन का पॉइंट रखा हुआ है। और जो भी आ रहे हैं, जो भी मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे, जो मंत्रियों के पास आएंगे, उनको ये 50,000 कर्मचारी तो चोर दरवाजे से रखने का फैसला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसे नौजवानों के हितों की रक्षा नहीं होगी। नौजवान जो है वो सड़कों के ऊपर है। आज हिमाचल प्रदेश यहाँ तक पहुँच गया है कि पूरे मुल्क की अगर आप परसेंटेज देखो तो उससे दुगनी 14% अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश में ये आंकड़ा बढ़ा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो अनएम्प्लॉयमेंट है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के 2 दिन तक मुख्यमंत्री सदन में मौजूद रहे, लेकिन अब वाराणसी के दौरे के कारण मुख्यमंत्री बाकी 3 दिन सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। इसको लेकर भी रामलाल ठाकुर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पड़ रही है, मुख्यमंत्री जी यहाँ से चले गए, क्या ज़रूरी है? मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए यहाँ पे नहीं होंगे। कहाँ पे गए हैं वो जाने, कौन से फंक्शन में गए हैं, कहाँ पे देवी देवताओं को मनाने गए हैं, कहाँ पे दिल्ली वालों को मनाने गए हैं। क्योंकि ये जो चुनाव हुए पीछे, इन चुनावों में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि पार्लियामेंट का चुनाव जो था वो बाई इलेक्शन हमारा, वो भी कांग्रेस पार्टी के हक में। यहाँ के मुख्यमंत्री खुद हैं मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और 3 हमारे, एक कांगड़ा से, एक अर्की से और एक शिमला से, जो 3 हमारे और बाई इलेक्शन हुए, चारों कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस पार्टी जीती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज इनको कोई विश्वास नहीं है सत्ता में रहने का। मुख्यमंत्री जी यहाँ से भाग के जा रहे हैं
लेकिन उनको चाहिए ये था कि चुप करके जो है वो अपना रेजिग्नेशन देते, जनता के दरवाजे में जाते और पूछते लोगों को ये सड़क के अंदर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आउटसोर्स भर्ती और करुणामूलक आश्रितों को लेकर भी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया कि इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं। हमने क्या रेजोल्यूशन क्या दिया था? हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो चोर दरवाजे पे भर्तियां कर रही है उस पर अविलंब चर्चा करो, और इसमें भर्ती का ही पार्ट है वो आउटसोर्स भर्तियां और साथ में करुणामूलक भर्तियां। हमने ये कहा कि उन पे भी आप जो है साइमल्टेनियसली नीतिगत फैसला लो, ये हमारा रेजोल्यूशन था। आउटसोर्स पे भी आपने गोलमोल जवाब दे दिया। और करुणामूलक कितने लोग आज बाहर आए हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई है, उनको नौकरी देने से आप जो है खामखा जो है 200 दिन से वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कोई तो मानवता के नाते फैसला करना चाहिए। तो ये जो मसले थे, हमने वो मसले सारे इस में उठाए थे। मुख्यमंत्री जी का इस ढंग से भाग जाना असेंबली छोड़ के, ये सही नहीं है, ये जनता से धोखा है। धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हर रोज एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती है और सत्ता पक्ष किस तरह से इन सारे सवालों का जवाब देता है।